हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, वो इस बार 2021 के एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे भाई आज। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं भाई। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज लीनियर। यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए लीनियर क्या होता है? रैखिक, हिंदी में रैखिक बोलेंगे इसको। देखिए, जो लीनियर है, जो लीनियर इक्वेशन होती है या पॉलिनोमियल होता है, वो इस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। वो इस तरह से होता है भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक इक्वेशन, ये इस टाइप से होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है भाई। यहाँ पर आपसे डिग्री पूछ सकता है और नंबर ऑफ जीरो पूछ सकता है। तो देखिए, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री x की यहाँ पर 1 है, तो लीनियर की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी भाई? 2। क्यूबिक इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होगी भाई? 3। ठीक है, और लीनियर में नंबर ऑफ जीरो का मतलब जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो लीनियर इक्वेशन में 1 आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आएगा, क्यूबिक इक्वेशन में 3 आएगा। ठीक है, और कोई और इक्वेशन हो, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पर n तक भी पूछ लेता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, तो एट मोस्ट क्या होगी? n0 होगी। तो आगे आता है तो करेंगे डिस्कस। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसने बोला नंबर ऑफ जीरोज दैट ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। तकरीबन वही हो रहा है, जितनी डिग्री है वही क्या है? नंबर ऑफ जीरो है। यहाँ पर 1 डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरो 1 ही आएगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री है हाईएस्ट, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? क्यूबिक इक्वेशन में 3 है, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ जीरोज है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 1 होगा। ये इसका फाइनल आंसर है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो दैट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी? 2 होंगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट लेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में कितनी होंगी भाई? क्या होना चाहिए? क्या इक्वेशन होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जो भी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी होंगी? 3 होंगी भाई। तो ये d इसका फाइनल आंसर होगा, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं, द नंबर ऑफ जीरो दैट पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव। नंबर ऑफ जीरो, इस इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? तो अभी तक तो हमें क्या देखा इन क्वेश्चन में कि लीनियर वाला जो है उसकी नंबर ऑफ जीरो 1 है, क्वाड्रेटिक वाले की 2 है, क्यूबिक वाले की 3 है। बस आप इसको थोड़ा ठीक सोल्व करोगे तो ये देख लो कौन सी ये पॉलिनोमियल बनेगी, लीनियर बनेगी या क्वाड्रेटिक बनेगी या क्यूबिक बनेगी। तो स्क्वायर से तो क्या नज़र आ रहा है? आप स्क्वायर ओपन करोगे तो x² आएगा। करके देख लो, टाइम बचाना है तो आप सीधा देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसके अंदर और तो पावर है नहीं, यानी हाईएस्ट पावर 2 आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? 2 होंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर भी इसको ओपन कर लो, इसका होल स्क्वायर x² प्लस 4
माइनस 4x प्लस 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। जैसे हम x को फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, उसको हम नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, यानी जैसे 1 डिग्री वाला तो लीनियर होता है, 2 डिग्री वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाला क्या है, क्यूबिक। ऐसे n डिग्री तक जाए तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा ऑप्शन होगा, ओनली 1 जीरो, एग्जैक्टली n जीरोज, एट मोस्ट n जीरोज, मोर देन n जीरोज। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होगा, एट मोस्ट n जीरोज। समझ में ये बात, जितनी डिग्री है, जैसे 3 डिग्री है क्यूबिक की तो उसकी 3 जीरोज आ रहे हैं, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक की तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ऐसे n डिग्री तक क्या आएगा, एट मोस्ट n जीरोज आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा यहां पर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहां पर देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है, ठीक है। ना तो ये क्यूबिक है, ना क्वाड्रेटिक है, ना ही लीनियर है। तो बताओ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या डिग्री होगी, सिंपल है 4, हाईएस्ट डिग्री क्या भाई 4 है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी, अगर एक जीरो यहां पर, यानी क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं भाई, उसमें से एक जीरो की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 2। हमें बतानी है के की वैल्यू, के कहां पर है, यहां पर डाल रखा है। तो देखो जो जीरोज होता है, जो जीरोज होते हैं किसी क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के, वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं भाई। अब यहां पर जो 1 जीरो दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 आप किसकी जगह रखोगे, x की जगह। तो यहां पर रख देते हैं इस 2 को x की जगह, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस में k इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं भाई, ये 4 बनेगा, ये 6 प्लस k यानी 10 प्लस k कितना आ गया, -10। तो फाइनल आंसर क्या होगा, बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ 1 इज 1 ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k। तो ये भी सिंपल है, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं उनमें से एक जीरोज की वैल्यू बता दी, 1, जरूरी नहीं कि 1 हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, ठीक है। तो एक जीरोज की वैल्यू बता दी तो वो x की जगह पुट कर दो और k की वैल्यू फाइंड आउट बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 पुट कर रहे हैं भाई, सिर्फ x की जगह पुट करना आपने, और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो भी पॉलिनोमियल होता है इक्वल टू 0 लेना हमें। तो यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 + k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, -2। यहाँ पर क्या आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमें ये पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है आपको, और एक जीरोज भी बता दिया, कितना दे दिया, -3। तो ये हम x की जगह पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए k -1 और यहां पर x की जगह हमें -3 पुट करना है। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, प्लस का 9, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9k - 9, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, -3k + 1 इक्वल टू 0। 9k - 3k कितना हो गया, 6k, और -9 में से 1 लेस करेंगे कितना बनेगा, माइनस का 8, और 8 उधर जाएगा तो प्लस, यानी k क्या आ गया, 8/6 कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 हमारा फाइनल आंसर है, यानी ए ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट लेते हैं,
नेक्स्ट में क्या है, इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन सी बाई ए इज इक्वल टू, तो सी बाई ए है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या 1 होगा या सम ऑफ जीरोज होगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो देखिए बेसिक बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है। यहां पर जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, कितना होता है भाई, सी बाई ए। तो देखो सी बाई ए क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बेसिक बात है ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये यूज होती क्वेश्चनों में, ठीक है। अगर वो माइनस बी बाई ए करता है यहाँ पर तो हमारा सी ऑप्शन होता है, लेकिन अभी सी अपॉन ए क्या है, सी अपॉन ए क्या है भाई, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इफ पी एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट लेंगे, द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8r, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो जीरोज होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको करने के दो मेथड, एक तो आप बाई आंसर चॉइस कर लो या फिर इसको सोल्व कर लो। पहले मैं इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, आपको पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जीरोज निकालते हैं तो इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं भाई, तो यहां पर क्या फैक्टर बनेंगे इसके बताओ, इसका बन जाएगा माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है। 4x में से 2x लेस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो ऐसे ही बनाते हैं। अब x कॉमन निकालते हैं, x माइनस 4, 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4, सारे में से क्या निकाल लो, x माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, x प्लस 2। तो आपको पता है कि जब आप x माइनस 4 इक्वल टू जीरो करोगे तो x इक्वल टू 4 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, ये x प्लस 2 वाला क्या आएगा, माइनस 2। तो ये दो जीरोज आ गए भाई, एक 4 दूसरा माइनस 2, तो देखो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा आप ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए पहले जैसे मैं ए ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, और यहां पर मैं ये 2 वैल्यू ट्राई कर रहा हूं, 2 यहां पर रखूंगा, अगर रिजल्ट 0 आ गया तो हम माइनस 4 भी चेक कर लेंगे। तो 2 रख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 8, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन तो है नहीं भाई, यानी जहां 2 है वो वाला ऑप्शन नहीं है, 2 तो और कहीं नहीं है। चलिए फिर हम चेक कर लेते हैं, कौन सा चेक करें, अब ये नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 ट्राई कर लेते हैं, 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 यानी 16 माइनस 16 कितना हो गया, 0। तो देखिए इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। माइनस 2 भी चेक कर लो, माइनस 2 फटाफट चेक करो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस 8, देखिए ये भी 0 आ गया, तो ये देखिए बी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर चॉइस से भी कर सकते हैं वैल्यू रखकर। नेक्स्ट लेते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा ये बताना भाई। अब देखो एक तो हम पूरा सोल्व करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा मैं आंसर से बताता हूं अभी इस क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं हम, 3/2 वैल्यू रख के रखते हैं यहां पर,
तो 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4 माइनस 12 इंटू 3/2 प्लस 9। देखते हैं जीरो आता ही नहीं आता भाई। तो देखिए 36 ये 4 से 4 कैंसिल हो गया ये, और ये 18 ये तो जीरो आ गया, ये तो आ रहा है भाई। ठीक है, चेक कर लो, ये तो आ रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। टाइम बच गया यहाँ पर, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगला भी 3/2 है। अगर ये 3/2 तो ये भी 3/2 है। एक किस्म का ये क्या है, ये क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर है ये जो 4x² माइनस 12x प्लस 9 है, तो ये होल स्क्वायर है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, और जब आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो ये दो फैक्टर बनेंगे ना, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ पर भी x क्या आ जाएगा 3/2। तो ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें तो चीज़ें डायरेक्ट करनी है भाई, सीधा हमें ऑप्शन से ही पता लग रहा है, टाइम बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इफ px इक्वल टू ax प्लस b देन जीरोज ऑफ px। तो लीनियर इक्वेशन का जीरोज क्या बनेगा भाई, क्या बताया था, देखिए ax प्लस b इक्वल टू 0। तो इसका जीरोज क्या होगा आप फाइंड आउट कर सकते हो। ax इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और आपको याद भी रखना चाहिए। ठीक है, क्या बनेगा माइनस बी अपॉन ए। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 27। इसका जीरोज निकालना है। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, और दूसरा आप सोल्व भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये क्या, इस तरह से बनाए, इसको उधर ले जाते हैं, इसको प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 27। ठीक है, और 3 9 जा कितना होता है 27। 3 का रूट निकलेगा नहीं, 9 का रूट कितना होता है 3, यानी 3√3 आ गया भाई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा आप आंसर देखिए, अगर आप ये x की जगह पुट करोगे, जैसे सीधा स्क्वायर करना आपने, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो आपको पता है कि 81 में से 27 लेस करोगे तो जीरो तो बनेगा नहीं, बड़ा बन गया ना। तो √3 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको 9 से ही अंदाजा आ रहा है कि 9 का स्क्वायर यानी 9√3 यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा 81 बनेगा, और 81 से ज़्यादा वैल्यू बनेगी। और आप 81 से ज़्यादा वैल्यू को में से 27 माइनस करोगे तो जीरो तो नहीं बनेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है अभी। अब यहाँ पर ये देख लो, अच्छा ये भी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 29 से क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो रह गया क्या बी ट्राई करो, कहाँ रखो 3√3, यानी x की जगह रखेंगे, और ये जीरो बनना चाहिए, तभी ये जीरोज के लाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो देखिए 27 माइनस 27 कितना होता है 0, वेरीफाई हो रहा है, तो ये बी ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of 0 is 3 and product of 0 is -2 is। तो देखिए, जब हमें ये चीज़ें पता हो, जीरोज का सम पता हो, जीरोज का प्रोडक्ट पता हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है 3, रख दो यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है -2, तो यहाँ पर -2 लेंगे, तो यह क्या आ गया x² माइनस 3x प्लस -2।
कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? क्या आ जाएगा? ये डी, ये बन जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं था, सिंपल था भाई। और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट सोच सकते थे इसके बारे में इस तरह से कि हमें पता है कि जो 3 है वो कहाँ आएगा, इस x के साथ। ठीक है, यहाँ माइनस होता ही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा, -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 6। देखिए यहाँ पर एक जीरो दे दिया गया है, वो कितना है, 6। सम ऑफ जीरोज भी दिया है, कितना, 0। तो बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरा मैथ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक जीरोज बता दिया, 6 पुट करो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो वो हमारा आंसर होगा। बराबर चेक करते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, क्या रखते हैं, जो जीरोज कितना है भाई, 6 दिया है, ये रखते हैं हम। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो ऑप्शन नहीं है भाई, बी ऑप्शन ट्राई करते हैं, ये वाला। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 वेरीफाई हो रहा है, ये आंसर है भाई। ठीक है, ये नहीं है। 36 में से 6 लेस करोगे 30 बचेगा, 36 में 3 लेस करोगे 33 बचेगा, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, बी है भाई। टाइम बच गया। ठीक है, अब मेथड से भी देखो इसको। मेथड से ऐसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनानी है, सम ऑफ जीरोज प्लस में प्रोडक्ट से बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, सम ऑफ जीरो दे रखा है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, दूसरा जीरो तो हमें पता ही नहीं, क्या करेंगे, देखिए समझ लो एक जीरोज तो अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। और एक जीरोज हमें, एक अल्फा हमें पता है कितना है, 6। तो दूसरा जीरोज यानी बीटा क्या आ गया, क्या आ गया, -6। तो यहां पर -6 रख दो भाई। नहीं, -6 नहीं आएगा, यहां पर हमारे पास बीटा -6 हो गया, अल्फा कितना था, 6 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा भाई, -6 इंटू 6 क्या होगा, -36। तो यहां पर 36 आएगा। तो ये तो 0 बन गया, हमारे पास रह गया क्या, x² और ये माइनस का 36। तो ये हमारा बी ऑप्शन आ गया भाई। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में किया है। और डायरेक्ट हमने कैसे करना है बता दिया, सीधा आप जो 6 है वो पुट करो, अगर वो वेरीफाई होता है इक्वल टू 0 आता है तो वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √2 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो देखो सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 1/3। तो कौन सी इक्वेशन बनने के चांसेस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ी फ्रैक्शन में आ गया तो आप डायरेक्ट देखोगे इतना जल्दी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, फ्रैक्शन में 3 है। तो जब फ्रैक्शन में 3 हो तो वो 3 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 तो सभी के साथ लगा रखा है। कौन सा हो सकता है अभी, चेक करो फटाफट। यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ जीरोज और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट कर देते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना है, √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1/3। ठीक है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आप 3 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या बनेगा, 3x², 3√2x, और यहाँ पर 3/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बन जाएगा। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये तो स्टार्टिंग वाली है, ए ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -4 एंड -5 इज। सिंपल है भाई, यहाँ पर दोनों जीरो दे दिए
तो इनका सम क्या होगा, -4 -5 यानी -9। प्रोडक्ट क्या होगा, -4 × -5 क्या होगा भाई, 20। प्लस या नेगेटिव, प्लस। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो x² - 9x + 20, ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये ठीक है। नहीं, ये गलत है भाई। क्यों, क्योंकि जब हम तैयार करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो यहाँ माइनस पहले से ही होता है और ये हमारा माइनस अलग से आ गया 9, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो पॉजिटिव टर्म आएगी यहाँ पर, क्या बनेगा ये। एक चीज और देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर दो जीरोज नेगेटिव हो, अगर दो जीरो नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, पॉजिटिव। या आप ये कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये पॉजिटिव हैं सारे, तो इसके जीरोज क्या होंगे, नेगेटिव भाई दोनों। पूछेगा ये क्वेश्चन, आगे शायद डिस्कस भी करेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -3 और 4। तो बताइए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो करते हैं चेक। यहां पर सम कितना बनेगा 1, प्रोडक्ट कितना बनेगा -12, ठीक है। पुट कर दो फटाफट, ये आ गया हमारे पास। अब आप ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों माइनस के आ रहे हैं, यहाँ पर ये भी माइनस आ रहा है, तो ये चांसेज है भाई, इसके चांसेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर इसने ऑप्शन में क्या है, छेड़खानी कर रखी है, यहाँ पर इसने 2 से डिवाइड कर रखा है इसको। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, x² 2 12/2, 12/2 का मतलब 6, तो कितना बन जाएगा ये, x² 2 - x/2 - 6, तो ये तो है सी ऑप्शन, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि आंसर में चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में करते हैं जानबूझ के। हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 और 5। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसके जीरोज -2 और 5 हो, कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, एक क्वाड्रेटिक बनेगी या 2 या 3 या 3 से ज्यादा, चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो सम है वो कितना बनेगा 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बनेगा -10, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी एक, तो दूसरी ये बन सकती है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तीसरी ये बन सकती है, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, अभी तो कर रखा था ऑप्शन में, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 तो बन गई, और भी बन जाएगी, यानी आप कितनी बना लो। अब की बार मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस क्वाड्रेटिक को, 3x² + 9x - 30, तो इसका मतलब जो पॉलिनोमियल बनेंगे वो तो 3 से ज्यादा बनेंगे भाई, मोर देन 3, यानी डी ऑप्शन होगा, कितनी बना लो भाई ये, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो किसी भी नंबर से, जीरोज क्या रहेंगे, जीरोज तो -2 और 5 रहेंगे यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल जो बनेंगे वो 3 से ज्यादा ही बनेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो डी हमारा फाइनल आंसर होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज 4 और 7। तो यहाँ पर देखिए जब इसके जीरोज 4 और 7 हो तो कितने पॉलिनोमियल बनेंगे, 2 3 4 या 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा ही बनेंगे भाई, बना लेते हैं। तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा ऐसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे ज्यादा ही बनेंगे, कितने बना लो आप, ठीक है। तो फिर भी देख लीजिए इस सम कितना होगा जीरोज का, 4 + 7 11, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा 4 × 7 यानी 28,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दो से डिवाइड कर दो, कितने बना लो, अब 3 से डिवाइड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी आपकी। तो और भी बनेंगे भाई, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट लेते हैं, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, द थर्ड जीरो इज। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं भाई। तो यहां पर जो गिवन है, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, जो 2 जीरोज हैं वो 0 के इक्वल ही है। तीसरा हमें फाइंड आउट करना है, वो तीसरा क्या बनेगा। तो क्यूबिक का थोड़ा हम समझते हैं भाई। ये है जैसे, तो इसके जो जीरोज हैं वो मैं एक तो अल्फा अज्यूम कर लेता हूं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये 3 जीरोज मैंने ले लिए भाई। तो इन जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा बताओ, माइनस डी अपॉन ए। एक चीज और आती है इसके अंदर, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट और अल्फा गामा का प्रोडक्ट, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो ये 3 बात आपको पता होनी चाहिए। ये तो ज्यादा यूज होंगी, सम वाली, प्रोडक्ट वाली, और ये वाली भी कहीं कहीं यूज होती है। अब यहां पर इसको यूज करते हैं हम। उसने 2 जीरोज तो बता दिए, 2 जीरोज क्या बता दिए, 0 के इक्वल है भाई। तो अल्फा भी 0 हो गया, बीटा भी 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया, गामा। और गामा क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए आ गया। तो माइनस बी अपॉन ए कौन सी ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सम वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। 2 जीरोज यानी अल्फा और बीटा समझ लो क्या दे रखे हैं, गिवन है, दे रखे हैं 0 के इक्वल। तो ये 0 होंगे तो सिर्फ अकेला गामा रह गया, और गामा किसके इक्वल रह गया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रह गया। नेक्स्ट लेंगे, given that one of the zeros of the cubic polynomial is 0, the product of other 2 zero is, अदर 2 zeros का प्रोडक्ट हमें बताना है। तो अभी मैंने 3 बातें नोट की थी, यहां पर है, देखिए ये क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है और 3 जीरोज है, अल्फा बीटा गामा है। तो एक तो सम वाला बताया था भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कितना होगा, सी अपॉन ए, ठीक है। और ऐसे ही जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा का, वो क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या है दे रखा कि वन ऑफ द जीरोज क्या है, 0 के इक्वल है, यानी अल्फा बीटा गामा में से आप एक 0 ले, चलो मैंने अल्फा ले लिया कि अल्फा 0 है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, यानी बीटा गामा का प्रोडक्ट बताना है। तो इससे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे यहां से मिल जाएगा कि अगर मैं अल्फा 0 लेता हूं तो ये तो सारा 0 बन गया, ये क्या बन गया, 0। और यहां पर भी ये क्या बन गया, सारा 0। बच गया क्या, बीटा गामा,
जीरो क्यों बन गया भाई? क्योंकि एक अल्फा बीटा गामा में से मैंने जीरो ले लिया, उसने दिया भाई, गिवन है कि वन ऑफ द जीरोज क्या है? जीरो है। यानी मैंने मान लो अल्फा ले लिया, वो जीरोज वो किसके इक्वल दे रखा है? जीरो के इक्वल दे रखा है। तो आप जीरो रखोगे तो जीरो इंटू अल्फा जीरो इंटू बीटा क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू यानी अल्फा जीरो रखोगे तो जीरो इंटू गामा कितना होगा? जीरो। तो अकेला क्या बच गया? बीटा और गामा, यानी बीटा और गामा का प्रोडक्ट बच गया, और यानी अदर जीरोज का प्रोडक्ट बच गया, और वो कितना आया? सी अपॉन ए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? सेकेंड, सी अपॉन ए। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? कैसा बनेगा? पैराबोला जैसा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट, इफ पी एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ एट लीस्ट डिग्री 1 एंड पी के इक्वल टू 0 देन के इज नोन एच। ठीक है, पोलिनोमियल है भी कोई, और हमने के लिया और वहां पुट करने से वो क्या बन गया? जीरो बन गया। तो अभी तो हम कर तो रहे थे ऐसे ही कि अगर किसी को आंसर चॉइस से कर रहे थे, एक्स की जगह हम अगर पुट कर रहे थे, टू पुट किया और वो पोलिनोमियल सारा जीरो बन गया, तो वो क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। तो के क्या कहलाएगा? के क्या कहलाएगा बताओ? वैल्यू ऑफ पी एक्स कहलाएगा, या जीरो पी एक्स कहलाएगा, या कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ पी एक्स कहलाएगा, या नन ऑफ दीज? क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स। समझ में आई बात? तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए दोबारा से फिर बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर पी एक्स ये है, कुछ भी है, ए एक्स प्लस बी है, मान लो ये है। ठीक है, तो आप यहां पर के पुट कर रहे हो, किसकी जगह? एक्स की जगह, और ये जीरो की इक्वल बन जाए, ये वेरीफाई हो जाए, तो के हमारा क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। समझ हमारी बात? तो इसने बोला है कि ये किसके इक्वल बन रहा है? जीरो के इक्वल। तो हम ये क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड पी ए इक्वल टू 0 देन ए इज सेड टू बी। वही चीज फिर आ गई जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था के वाला। ठीक है, कोई पोलिनोमियल है डिग्री 1 का और हमने ए पुट किया तो जीरो बन गया, तो ए क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ किसका? पी एक्स का। तो जीरोज ऑफ पी एक्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स क्यूब प्लस 11 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज। यानी जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी? देखो जैसे डिविडेंड क्या होता है? डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिविजर से लेस होता है भाई। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिविजर से लेस होता है। जैसे मैं वैसे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं 7 से 13 को डिवाइड कर रहा हूँ, 1 पे जा रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 6। तो देखिए रिमाइंडर जो आया है 6 वो 7 से क्या आया है? लेस आया भाई। ठीक है, तो डिग्री में भी ऐसा ही होगा, डिग्री में भी ऐसा होगा, उससे लेस डिग्री मिलेगी। जैसे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 11 को। ठीक है, अब जो भी आएगा यहाँ पर उसकी जो डिग्री है डिवाइड करने वाले की 2 है, तो इस वाले की डिग्री क्या आएगी? 2 से नीचे आएगी भाई। कितनी आएगी? लेस देन 2। समझ आई बात? रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? लेस देन 2, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी जो डिग्री होती है उससे लेस आएगी। ये हमेशा होगा भाई, यानी हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट लेंगे, इफ एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वेश्चंट। अब क्वेश्चंट की डिग्री क्या होगी? तो बिना डिवाइड करे हमें ये चीज़ देखनी है, सारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमने एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम क्वेश्चंट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मुझे एक्स क्यूब बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? एक्स से, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स क्यूब बनेगा भाई। तो आगे तो फिर एक्स से छोटे ही आएंगे ना,
यानी x की डिग्री क्या आई 1, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय gx एंड क्वेश्चन इज दिस, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ gx। अब gx यानी डिवाइड करने वाले की डिग्री बतानी है हमें। हमारे पास ये है भाई पॉलिनोमियल x की पावर 5 2x की पावर 4 प्लस x प्लस 6, और हमें इसको डिवाइड करना है किससे, gx से। क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि इसकी पॉसिबल डिग्री क्या है gx की। तो देखो यहाँ पर x की पावर 5 है, तो हमने x की पावर 5 बनाना है, तो यहाँ उल्टा देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इससे मल्टीप्लाई किया उसको, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तब x की पावर 5 बना। किसको किया होगा भाई, एक्स क्यूब को किया होगा ना। अगर x की पावर 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x की पावर क्या बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। यानी किससे किया होगा, एक्स क्यूब से। तो पॉसिबल डिग्री क्या रहेगी gx की 3, यानी सी ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया gx से, क्वेश्चन ये आया, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर। आपके बाद रिमाइंडर की डिग्री बतानी है, यानी gx पता करना है, फिर हमें रिमाइंडर का पता करना है। करते हैं भाई, यहाँ पर x पावर 5 2x पावर 4 x प्लस 6, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड कर रहे हैं, gx से। पहले gx की डिग्री पता करते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो 3 आई थी, यहाँ देखते हैं क्या बनेगी, यहाँ पर भी 3 बनेगी भाई, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे भाई, एक्स स्क्वायर से, तो वो क्या बन गया x की पावर 5 बन गया। क्या किया होगा, अगर आपको ना पता लगे तो इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ, किसको डिवाइड करो, x की पावर 5 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा भाई, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x का क्यूब। तो gx में तो क्या आ रहा है डिग्री, 3 डिग्री आ रहा है, और रिमाइंडर जो होता है, तो रिमाइंडर होता है वो तो लेस होता है, लेस देन किससे भाई, डिविजर से। डिविजर यहां पर क्या है, gx, ठीक है। gx की डिग्री कितनी है 3, तो 3 से लेस होगी रिमाइंडर की डिग्री, 3 से लेस होगी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, लेस देन 3, यानी सी ऑप्शन होगा भाई। अब अगला क्वेश्चन है, इसको हम डिवाइड करें 3x प्लस 5 से, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अब दोनों की हमें पॉसिबल डिग्री बतानी है भाई, तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 को डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 3x प्लस 5 से। तो देखो यहाँ पर x की पावर 4 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम, इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, 1/3x क्यूब से, तभी तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, x की पावर 4, यानी यहाँ पर क्वेश्चन की डिग्री कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है, क्वेश्चन की डिग्री 3 आ रही है, तो A और C में से ऑप्शन मिलेगा। अब रिमाइंडर की बात करते हैं। अब रिमाइंडर तो डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, रिमाइंडर तो डिपेंड करता है किस पे, डिविजर पे। डिविजर की डिग्री कितनी है 1, तो रिमाइंडर की डिग्री तो 1 से लेस आएगी। अब 1 से लेस क्या बनेगा 0, ठीक है, 1 से लेस क्या बनेगा 0, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ए, ठीक है। समझ में आया, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। इस तरह से हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।